जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल्स क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है आर्टिकल्स क्या है, यानी कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं ये हम लोग पहले जानते हैं। तो इसको हम लिखे हैं कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ए एन और द होता है, उसी को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को आर्टिकल्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका प्रयोग यानी कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फिर से ध्यान से यहाँ देखिए, लिखा है कि ए एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो एक वचन और गणनीय हो। यानी कि दोस्तों ए एन का प्रयोग वहाँ होगा, यानी कि उस नाउन के पहले होगा जो नाउन गणनीय होगा, यानी कि जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, और जो एक वचन होगा उसी के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, और जो कंटेबल होगा यानी कि गणनीय होगा उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके अगला है यानी कि जिस नाउन की गिनती नहीं होती उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जिस नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है मिल्क, वाटर, ऑयल, राइस, गोल्ड, सिल्वर ईटीसी। यानी कि दोस्तों ये सब जितना भी है सब है अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। अगला है कि प्लुरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जो नाउन प्लुरल होगा यानी कि एक से अधिक होगा उसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बॉयज, गर्ल्स, एप्पल्स, काउज, बुक्स, पेन्स ईटीसी। यानी कि दोस्तों ये जितना भी है सब क्या है, सब है प्लुरल नाउन। ठीक है, एक से अधिक है, इसलिए इसके पीछे ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और है नियम दोस्तों, इसके यहाँ ध्यान से देखिए। लिखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है और वोवेल साउंड के पहले एन लगता है। यानी कि दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, ठीक है, यानी कि व्यंजन स्वर, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर वोवेल साउंड होगा यानी कि स्वर, उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है दिस इज ए काव। यहाँ देखिए दोस्तों काव है, हमको लास्ट वाला देखना पड़ता है। ठीक है, लास्ट वाला देखना है। यहाँ काव है तो काव के पहले क्या है दोस्तों, सी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सी इज ए नर्स। यहाँ भी देखो नर्स है, नर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, नर्स नो से शुरू होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए लिखा है दैट इज एन ऑक्स। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ है ऑक्स। ठीक है, ऑक्स इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ओ से, यानी कि वोवेल है। ठीक है, वोवेल साउंड आता है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, इसके पहले एन का प्रयोग होगा। ठीक है, वोवेल साउंड के पहले एन लगेगा और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगेगा। उसके बाद अगला है कि ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, यहाँ दोस्तों इंजीनियर है, तो इंजीनियर को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए ई से, यानी कि वोवेल है, तो वोवेल है तो उसके पीछे क्या लगेगा, उसके पीछे लगेगा एन। ठीक है, वोवेल साउंड आ रहा है इसमें इंजीनियर में, इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, इसके पीछे लगेगा एन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है द का प्रयोग, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर सिंगुलर होगा और कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जिससे कि पूरी जाति का बोध हो जाए। यहाँ देखिए दोस्तों जैसे में लिखा है द काव गिव्स मिल्क। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों काव क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया, और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद अगला है कि द डॉग इज इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए दोस्तों डॉग भी क्या है, डॉग भी कॉमन नाउन है और ये भी सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए अगला समझते हैं। अगला है कि नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे नदी हो, समुद्र हो या महासागर हो, उसके नामों के पहले क्या करेंगे, हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे में लिखा है द गंगेज। ठीक है, द इंडियन ओशियन ईटीसी। यानी कि दोस्तों नदी हो या समुद्र हो, उसके नामों का पहले द का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद है दोस्तों पर्वत समूह और द्वीप समूह के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई पर्वत हो या द्वीप समूह हो उसके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे में लिखा है द हिमालयाज, ठीक है, द वेस्ट इंडीज etc। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है कि महान ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं दोस्तों, महान ग्रंथ होते हैं, उनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे में लिखा है द रामायण, द बाइबिल, द कुरान। ठीक है, इस सब के पीछे क्या होगा, नाम, इसके नामों के पीछे पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सब महान ग्रंथ है। उसके बाद अगला है जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उसके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया में केवल एक वस्तु है, ठीक है, उसके नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी दुनिया में ही है। उसका द मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा भी एक ही है। उसका द सन, सूरज भी दुनिया में एक ही है। तो उस सब के पीछे क्या होगा, उस सब के पीछे द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको हम लोग बना के देखते हैं। ऊपर लिखा है यूज ए एन द वेयर नेसेसरी, यानी कि दोस्तों जहाँ ए एन और द का ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। पहले है दोस्तों कि आई रीड खाली स्थान रामायण। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ए होगा कि एन होगा कि द होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है रामायण, यानी कि महान ग्रंथ है। तो महान ग्रंथों के नाम के पहले क्या होता है, इसमें द का प्रयोग होता है। लिखेंगे द, इसमें होगा द, आई रीड द रामायण। ठीक है, उसके बाद अगला है दिस इज खाली स्थान ऑरेंज। ठीक है, दिस इज खाली स्थान ऑरेंज। इसमें क्या होगा, ये देखिए दोस्तों ये वोवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि वोवेल वाला साउंड है। इसमें क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, ए एन एन। ठीक है, दिस इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। उसके बाद अगला है दोस्तों यू हैव खाली स्थान वाटर। इसमें क्या होगा दोस्तों, ए होगा, एन होगा, द होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये अगणनीय संज्ञा है। इसके पहले द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कट्टिस यानी कि क्रॉस का चिन्ह देंगे। इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद अगला है खाली स्थान अर्थ इज राउंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या लगेगा, इसमें दोस्तों अर्थ है, अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी दुनिया। दोस्तों पृथ्वी में क्या करेंगे, हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी दुनिया में एक ही ठो है। ठीक है, इसलिए जो दुनिया में एक होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द अर्थ इज राउंड यानी कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद अगला है कि दिस इज खाली स्थान मैंगो। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, एम, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। मैंगो, मैंगो एम से मो से शुरू होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए मैंगो। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए लिखा है कि राम इज खाली स्थान स्टूडेंट। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम इज ए स्टूडेंट, इसमें होगा ए। उसके बाद अगला है कि आई ड्रिंक खाली स्थान मिल्क। इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें द या ए एन या किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद अगला है कि मोहन इज खाली स्थान आर्टिस्ट। इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वोवेल है, यानी कि वोवेल साउंड है, आर्टिस्ट ओ से शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहन इज एन आर्टिस्ट, यानी कि मोहन एक कलाकार है। उसके बाद अगला है खाली स्थान स्काई इज ब्लू। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों स्काई है, यानी कि स्काई मतलब आकाश, आकाश दुनिया में एक ही ठो है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें द का प्रयोग करेंगे। जो दुनिया में केवल एक है उसके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द स्काई इज ब्लू, यानी कि आकाश नीला है। ठीक है, उसके बाद खाली स्थान गोल्ड इज येलो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें ए एन या द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें कटिस का चिन्ह दे देंगे, यानी कि सीधे इसका होगा गोल्ड इज येलो। ठीक है, सोना पीला होता है। उसका अगला है कि आई हैव खाली स्थान
पेन। इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, पेन है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ये इसमें ए का प्रयोग होगा, ठीक है। आई हैव खालिस्तान पेन, तो इसमें होगा ए, आई हैव ए पेन, ठीक है, मेरे पास एक कलम है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।